मोक्ष संकल्प में आपका स्वागत है। आज हम आपको ईडियम्स एंड फ्रेज को ट्रिक के माध्यम से याद करना सिखाएंगे। आप देखेंगे कि एक ही बार में ईडियम्स और फ्रेज आपको याद हो जाएगा। ऐसा आपको हम ट्रिक बताएंगे। देखिए जैसे आपको दिखाते हैं याद करके। देखिए एक वर्ड है, ईडियम और फ्रेज है। जैसे देखिए ये गो ओवर वंस हेड, इसका मतलब होता है बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब समझ से परे होना, यानी कोई चीज समझ में ना आना। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा गो ओवर वंस हेड। गो मीन्स जाना, ओवर मतलब ऊपर से, वंस मीन्स अपने, हेड का मतलब सर से। गो मिस जाना, ओवर मिस ऊपर, वंस मिस अपने, हेड मिस सर से। जरा सोचिए कोई चीज अपने सर के ऊपर से कब जाता है। जैसे अगर कोई चीज क्लास में पढ़ा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो कहते हैं कि सर के ऊपर से जा रहा है। यानी जो चीज सर के ऊपर से जाता है तो उसको समझ में नहीं आता, उसी को तो कहते हैं कि सर से ऊपर से जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, यानी समझ में नहीं आ रहा है। यानी गो ओवर वन से हेड को ऐसे याद करेंगे, जाना ऊपर अपने सर से, यानी सर के ऊपर से जाता है तो हम कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। यानी गो ओवर वन से हेड का मतलब होगा समझ से परे होना, यानी समझ में ना आना। इसी तरीके से एक और भी वर्ड देखिए, पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब होता है टू हाइड प्रॉब्लम, यानी कि अपने दोषों पर पर्दा डालना या गलती छुपाना। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। पेपर ओवर द क्रैक्स, पेपर का मतलब पेपर ही होता है, ओवर का मतलब ऊपर, क्रैक्स मीन्स दरार। ठीक है, जरा सोचिए दरार के ऊपर हम अगर पेपर लगा दें, दीवार में अगर कोई दरार है उसके ऊपर अगर पेपर हम लगा दें, यानी दरार को हम छुपाना चाहते हैं, यानी दीवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम छुपाना चाहते हैं। यानी इसका मतलब होगा पेपर ओवर द क्रैक, यानी क्रैक के ऊपर, यानी दरार के ऊपर अगर पेपर लगा रहे हैं तो इसका मतलब कोई चीज छुपा रहे हैं। तो क्या छुपा रहे हैं, कोई गलती को छुपा रहे हैं, कोई दोष को छुपा रहे हैं, यानी उस पर क्या कर रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं। यानी इसका मतलब होगा अपने दोषों पर पर्दा डालना या गलती छुपाना, यानी टू हाइड द प्रॉब्लम्स। इसका मतलब समझ में आ गया। और भी देखिए वर्ड है, और भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए ये वर्ड है पुल समवन्स लेग, इसका मतलब होता है टू प्ले अ जोक ऑन समवन, यानी मजाक करना। इसको कैसे याद करेंगे, पुल मिस खींचना, पुल मिस खींचना, समवन मिस किसी का, लेग मिस पैर। जैसे देखिए हम लोग बचपन में छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, देखो मजाक मजाक में एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचते ही तो हैं, यानी खींचते हैं पैर पकड़ के, तो हम लोग मजाक ही तो करते हैं। यानी पुल समवन्स लेग, यानी किसी का लेग, यानी पैर पकड़ के अगर कोई खींच रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। याद हो गया, यानी पुल समवन्स लेग का मतलब होता है मजाक करना, यानी टू प्ले अ जोक ऑन सम, मजाक करना। याद हो गया। और भी एक वर्ड देखिए, जैसे ये पास द हैट, पास मतलब गुजारना या गुजरना, गुजारना। द हैट का मतलब टोपी। ठीक है, टोपी। हम जैसे देखिए हम जब कोई मदारी वाला आता है, खेल अपना दिखाता है, जब दिखा लेता है खेल तो टोपी लेके क्या करता है, सबके पास जाता है पैसे लेने के लिए। यानी पास द है, टोपी लेके गुजरता है, सबके पास पास से गुजरता है, सब लोग टोपी में पैसे डालते हैं। यानी पैसा का मतलब चंदा डालते हैं, चंदा, यानी पैसा, चंदा मतलब पैसा ही होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं, यानी टू कलेक्ट मनी। पास द हैट का मतलब ऐसे याद करेंगे कि जब मदारी दिखा लेता है तो टोपी लेके सबके पास से गुजरता है, उसमें लोग पैसा डालते हैं, पैसा डालते हैं मतलब चंदा डालते हैं। यानी पास द हैट का मतलब होता है चंदा इकट्ठा करना। याद होगा। ये देखो गिव अ हैंड, गिव मीन्स देना, अ मीन्स एक, हैंड मीन्स हाथ, है ना। इसको कैसे समझेंगे, जरा सोचिए। जैसे मान लीजिए कोई बेचारा अंधा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या करता है, कहता है मेरा हाथ पकड़ के, ठीक है,
मेरा हाथ पकड़ के मुझे रास्ते से इस पार से उस पार कर दो, यानी गिव अ हैंड, यानी एक हाथ दूसरे हाथ में किसी के दे देता है कि मुझे रास्ते से इस पार से उस पार करवा दो, यानी क्या करता है, हेल्प ही करने के लिए तो कहता है, मदद ही करने के लिए तो कहता है। यानी गिव अ हैंड, अपना हैंड क्यों देता है दूसरे के हाथ में, मदद करने के लिए तो देता है, यानी किसी की मदद करना, यानी असिस्ट करना। इसी तरीके से हम देखिए आपको कितना आसानी से इतने सारे वर्ड को याद करवा दिए। यानी अगर आप इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर से जुड़िए। आगे हम इसी तरीके से बहुत सारे वोकैब को और बहुत सारे इडियम और फ्रेज को ज़रूर बहुत सारा लाएँगे, जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे। एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाए, और एक लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को, और उसमें कोई अगर कमी हो तो ज़रूर बताएँ, उसको हम ज़रूर से सुधारेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।